नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई कुछ ज़रूरी जानकारियों के बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस नोटिस की जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नोटिस के द्वारा दोस्तों पीजी और सभी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो दोबारा खोले गए हैं। जिन छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन होने से रह गए थे पीजी कक्षाओं के लिए या सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, वो अब अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की तिथि 10 तारीख से लेकर 11 तारीख तक है, यानी कि 10 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक। तो आज आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। अब बात करते हैं पीजी की सेकंड ओपन मेरिट की। तो जो छात्र छात्राएं पुराने रजिस्टर्ड हैं, जिनका कहीं एडमिशन नहीं हुआ है अब तक, और जो छात्र छात्राएं अपना नया रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन सभी के लॉगिन से ऑफ़र लेटर डाउनलोड होगा, जो कि बिल्कुल ब्लैंक होगा, जिसमें कॉलेज का नाम और कोर्स का नाम लिखकर नहीं आएगा। वो ऑफ़र लेटर का प्रिंट आउट आपको कॉलेज में जमा करना है, हाथ से उस पर कॉलेज का नाम लिखकर और कोर्स का नाम लिखकर। दोस्तों, 11 और 12 तारीख में ये ऑफ़र लेटर जमा होंगे कॉलेजेस में। तो आप जहाँ भी जिस भी कॉलेज में सीटें रिक्त हैं, वहाँ पर जाकर जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है पीजी के, उसका ऑफ़र लेटर जमा कर सकते हैं। दोस्तों, ब्लैंक ऑफ़र लेटर का तात्पर्य ये है ताकि किसी बच्चे ने अगर अपना गलत विषय चुन लिया था, उसका उस विषय में नंबर नहीं आया है, उस पाठ्यक्रम में नंबर नहीं आया है और वो बदलना चाहता है तो आराम से बदल सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, यदि किसी बच्चे ने एमएससी मैथ्स एसएसवी कॉलेज के लिए ऐड किया था, लेकिन एमएससी मैथ्स में उसका नंबर नहीं आ पाया है और एसएसवी कॉलेज में भी उसका नंबर नहीं आ पाया है, तो जो ब्लैंक ऑफ़र लेटर है उस पे वो हाथ से जहाँ भी जिस कॉलेज में एमएससी मैथ्स की सीट बाकी है उस कॉलेज का नाम लिखकर, या अगर वो कोर्स चेंज करना चाहता है एमएससी मैथ्स की जगह एमएससी फिजिक्स करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, उसको हाथ से लिखकर उस कॉलेज में जमा कर सकता है। दोस्तों, कोर्स का नाम वही लिखें जिसके लिए आप एलिजिबल हो। तो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपका पीजी में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था तो आज अंतिम तिथि है, आप करा सकते हैं। उसके बाद अपना ऑफ़र लेटर डाउनलोड कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन में कोर्स और कॉलेज का नाम नहीं चुन सकते हैं आप, क्योंकि ब्लैंक ऑफ़र लेटर निकलेंगे। ब्लैंक ऑफ़र लेटर निकलवा कर हाथ से कॉलेज और कोर्स का नाम लिखकर उसे संबंधित कॉलेज में जमा कर सकते हैं 12 तारीख तक। जो छात्र छात्राएं अपना ऑफ़र लेटर जमा करेंगे, उन्हीं छात्र छात्राओं के ऑफ़र लेटर द्वारा मेरिट बनाई जाएगी, जिसके एडमिशन 13 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक होंगे। दोस्तों, ये अंतिम मौका है एडमिशन्स का। इसके बाद एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएगी रेगुलर बच्चों के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं एक दूसरे ज़रूरी नोटिस के बारे में। दोस्तों, ये एक और नोटिस चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से आया था, जिसमें कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप अपना कोर्स एक्स्ट्रा क्लासेस चलाकर जल्दी से जल्दी पूरा करा लें, क्योंकि जल्दी ही परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। अब परीक्षाएं किस तरीके से शुरू होंगी, किस किस महीने में किस किस की परीक्षा होगी, वो चीज़ विश्वविद्यालय ने यहाँ पर लिख कर दी हैं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से। तो यहाँ से वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं विश्वविद्यालय ने लिखा क्या है, उसके बाद में इसको समझेंगे। विश्वविद्यालय ने लिखा है कि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2021-22 की परीक्षाओं का आयोजन निम्न प्रकार से करवाया जाना प्रस्तावित है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रस्तावित वर्ड इन्होंने लिखा है। प्रस्तावित का मतलब होता है प्रपोज्ड, यानी कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता। कहने का मतलब यह है कि जो तिथियां विश्वविद्यालय ने नीचे दी हैं, उनमें ये परीक्षाएं आयोजित हो भी सकती हैं और उसके बाद भी हो सकती हैं। तो ये तिथियां पूरी कंफर्म नहीं हैं, इसलिए इस पर प्रस्तावित वर्ड लिखा गया है। सबसे पहले लिखा है दोस्तों विषम सेमेस्टर, यानी कि ऑड सेमेस्टर, दिसंबर 2021 की परीक्षाएं। विषम सेमेस्टर कौन कौन से होते हैं? पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, पांचवा सेमेस्टर, सातवां सेमेस्टर या नवा सेमेस्टर,
ये हो गए आपके विषम सेमेस्टर यानी कि ऑड सेमेस्टर। तो जो छात्र छात्राएँ ऑड सेमेस्टर में हैं इस समय, यानी कि पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें या 9वें सेमेस्टर में, उनकी परीक्षाएँ दिसंबर में होनी प्रस्तावित हैं। तो पहले चूँकि ज़्यादातर पीजी कक्षाएँ ही सेमेस्टर में थी, लेकिन इस बार से बीए, बीएससी, बीकॉम नई शिक्षा नीति के तहत हैं, तो वो भी सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। तो इनकी परीक्षाएँ भी दिसंबर में हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ध्यान देने वाली बात है, जो बीए, बीएससी, बीकॉम यूजी कोर्सेज़ हैं, इस बार फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर वाइज होने हैं। तो अब देखना ये है कि सेमेस्टर ये दिसंबर में ही शुरू हो जाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक भी एडमिशन्स चल रहे हैं यूजी कक्षाओं के। तो हो सकता है दिसंबर के अंत तक या जनवरी की शुरुआत तक आपकी परीक्षाएं हो जाएं। जो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में छात्र हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अब बात आती है सत्र 21-22 वार्षिक मुख्य परीक्षाएं फरवरी मार्च 2022 में। अब ये वार्षिक मुख्य परीक्षाएं क्या हो दोस्तों, इन वार्षिक मुख्य परीक्षाओं में मुख्य रूप से प्राइवेट कोर्सेज हैं बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम के, जिनकी साल में एक बार परीक्षाएं होती हैं। और जो रेगुलर बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे हैं, उनकी परीक्षाएं भी इन्हीं के साथ होंगी। क्योंकि वो पुरानी शिक्षा नीति के तहत हैं, तो उनके वार्षिक ही अभी पेपर होंगे। तो फ़र्क आपको सीधा पता है, केवल फर्स्ट ईयर के पेपर सेमेस्टर वाइज होंगे यूजी के, बाकी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वार्षिक पेपर होंगे, यानी कि ईयरली जो होते हैं, जैसा कि आपके पहले होते आए हैं। दोस्तों ये भी प्रपोज्ड डेट हैं, प्रपोज्ड महीने हैं, ये कुछ कंफर्म नहीं है कि इन्हीं में ही परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन आप अपनी तैयारी इन्हीं के हिसाब से शुरू कर दें, ताकि यदि परीक्षाएं इन महीनों में होती भी हैं तो आप आराम से परीक्षा दे सकें। अब अगर मैं बात करूं जिनकी बैक या एक्स आ गई है सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, वो भी इन वार्षिक परीक्षाओं के साथ ही अपना परीक्षा फॉर्म भरेंगे, बैक का या एक्स का। जब भी ये फॉर्म खुलेंगे दिसंबर के अंत में या जनवरी की शुरुआत में, तभी आप भर पाओगे। दोस्तों इन वार्षिक मुख्य परीक्षाओं में बीएड पाठ्यक्रम शामिल नहीं है। बीएड की परीक्षाएं वही जून या जुलाई के करीब होंगी। अब दोस्तों बात करते हैं सम सेमेस्टर जून 2022 परीक्षाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सम सेमेस्टर यानी कि इवन सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर, 8वां सेमेस्टर या 10वां सेमेस्टर, इनकी जो परीक्षाएं हैं वो जून 2022 में प्रस्तावित हैं। यानी कि जो छात्र छात्राएँ अपना पहला, तीसरा, 5वां, 7वां या 9वां सेमेस्टर क्लियर करके आगे सेमेस्टर में पहुंचेंगे, उनकी परीक्षाएं जून 2022 में होंगी, दूसरे, चौथे, छठे, 8वें या 10वें सेमेस्टर की। और इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम जो प्रथम वर्ष के प्रवेश हैं नई शिक्षा नीति के तहत, वो भी आएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से परीक्षाएं आगे होनी हैं। ये केवल अभी प्रस्तावित तिथियां हैं ताकि कोर्सेज पूरे हो सकें जल्दी से जल्दी। जरूरी नहीं है कि इन तिथियों में आपकी परीक्षाएं संपन्न हो जाएं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।